किरचॉफ ने बताया कि किरचॉफ ने एक नियम दिया था कि कोई भी कर्षणिका वस्तु है, कर्षणिका वस्तु की यदि स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है वह स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता इसकी ए लैम्डा है, तो किरचॉफ के अनुसार ई लैम्डा समानुपाती ए लैम्डा होती है। ई लैम्डा स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है और ए लैम्डा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता है कर्षणिका के लिए। तो ई लैम्डा क्या है? कर्षणिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता और ए लैम्डा क्या है? कर्षणिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन की बजाय क्या है? यहां पर ए का मतलब एब्जॉर्ब अवशोषण क्षमता है ये कर्षणिका की स्पेक्ट्रमी है। तो उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता एक दूसरे के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, और यहां पर क्या लगा दिया गया है? एक नियतांक लगा दिया गया है। अब ए लैम्डा को इधर ले आए तो ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। यदि कोई वस्तु कर्षणिका नहीं हो, सामान्य वस्तु हो, तो क्या होता है? सामान्य वस्तु की जो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई लैम्डा से दर्शाया जाता है, जबकि सामान्य वस्तु की स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता को ए लैम्डा से दर्शाया जाता है। तो यहां भी ई लैम्डा समानुपाती ए लैम्डा होती है, यानी कि प्रत्येक चाहे कोई सी भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता व स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात नियत रहता है। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा और स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता का अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। नियत रहता है इसका मतलब है ये क्या है? एक नियतांक है, यानी कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर क्या है? नियतांक है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही किरचॉफ का नियम कहा जाता है, और इसी के बारे में कहा जाता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जैसे अपने कहीं जो काली वस्तु होती है, काली वस्तु की उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए काली वस्तु से जो तरंगें बाहर निकलती है वो ज्यादा तरंगें बाहर निकलेगी, तो काली वस्तु का अवशोषण होगा, तब वो अवशोषित भी ज्यादा करेगी। तो जो सौर ऊर्जा के पैनल होते हैं वो काली वस्तु से बनाए गए हैं, क्योंकि अपने पर आपतित सभी विकिरणों का क्या कर लेती है? वो अवशोषण कर लेती है। जबकि उत्सर्जन की बारी आती है तो वो अधिकतम उत्सर्जन भी करती है। इसलिए जैसे अपने सामान्य एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि काली भैंस होती है, बफेलो, भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है? क्योंकि अपने पर आपतित सभी विकिरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। इसीलिए भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है। और सर्दियों के टाइम में क्या होता है? वो जब भी बाहर का टेम्परेचर कम होता है उत्सर्जन भी उतना ही ज्यादा करती है। कोई भी वस्तु अवशोषण और उत्सर्जन साथ साथ चलता रहता है। यदि वस्तु का टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो अवशोषण ज्यादा करेगी। यदि बाहर का टेम्परेचर कम है, वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो उत्सर्जन ज्यादा करेगी। यानी कि जो अवशोषण ज्यादा कर सकता है वो उत्सर्जन भी ज्यादा कर सकता है। इसीलिए भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है तो भैंस को सर्दी भी ज्यादा लगती है। या फिर मैं ऐसे कहूँ, काले लोग हैं, काले लोगों को गर्मी ज्यादा लगेगी तो काले लोगों को सर्दी भी ज्यादा लगेगी। इसीलिए अपने काले कपड़े अपने को गर्मियों में ऐसा कहा जाता है कि काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले कपड़े पहनेंगे तो ऊष्मा का अवशोषण ज़्यादा होगा, जिसके कारण अपने को गर्मी ज़्यादा लगेगी। आपने कई मूर्खों को देखा होगा कि गर्मियों के टाइम के अंदर जो अम्ब्रेला होता है, छत्ता होता है, उसको काले रंग के कपड़े का छत्ता ऊपर लिए हुए चलते हैं। तब आप उसका अंदाजा लगा सकती हो कि वो ऊष्मा को अवशोषित कर रही हैं, जिससे उस छतरी के नीचे जो भी व्यक्ति है उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। जबकि यदि वो छत्ता हटा भी ले तो उसको क्या लगेगी? गर्मी कम लगेगी। लेकिन कई बार अपने दिखावापन होने के कारण अपने छतरी लेकर जरूर चलते हैं गर्मी के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप छतरी को ऊपर लेना ही है तो वो वाइट होनी चाहिए, क्योंकि वाइट की अवशोषण क्षमता क्या होती है? कम होती है।
तो छतरी है वो वाइट रंग की होनी चाहिए, जो गर्मियों की छतरी है। और जो बारिश से बचने के लिए छतरी है वो किसी रंग की हो, मजबूत होगी तो बारिश को रोकेगी। और अपने को गर्मियों के अंदर वाइट कपड़े हो सके तो वाइट पहनना चाहिए, क्योंकि वाइट की परावर्तित करने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो आती है विकिरण उसको ज़्यादातर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि अवशोषण क्षमता वाइट की क्या होती है, कम होती है। और अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक है। जैसे हम मान लो सूर्य एक अच्छा उत्सर्जक है तो आने वाले टाइम में कभी ये अच्छा अवशोषक भी होगा। तो काला रंग के जो कृष्णिका है वो अच्छे उत्सर्जक है तो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो किरचॉफ के नियम में क्या होता है कि इस नियम के अनुसार दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यानी कि ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। तो बड़ा ई और बड़ा ए लैम्डा है वो कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी, ई है तो उत्सर्जन क्षमता है, ए है तो अवशोषण क्षमता है। और छोटे हैं तो वो किसी भी पिंड के लिए हो सकता है। और अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अब देखो कि ऐसे प्रश्न आ जाता है कई बार, कोई काली औरत है, काली लुगाई है मोटी सी, कोई काला आदमी है मोटा सा, उसको गर्मी ज्यादा लगती है सर्दी ज्यादा लगती है। तो ये ध्यान देना कि वो दोनों ही स्थितियों में परेशान रहेगा। गर्मियों में उसको गर्मी ज्यादा लगेगी और सर्दियों में उसको सर्दी ज्यादा लगेगी, क्योंकि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं।